याद है प्रकाश, हमारे साथ में जो उस्मान पढ़ता था, कल वो मिला था। इंटर कॉलेज में पढ़ाता है। लेकिन उस्मान तो देख ही नहीं पाता था। ये बात सही है कि उस्मान देख नहीं पाता था, लेकिन फिर भी पढ़ाई में हम लोगों से कम नहीं था। याद है, वो अलग किताबों से पढ़ता था। ब्रेल लिपि की उसकी किताबों पर विशेष अक्षर ऊपर की ओर उभरे होते थे, जिन्हें वो हाथ से महसूस करके पढ़ लेता था। याद है, उस्मान आवाज से ही सभी को पहचान लेता था। बिना किसी की मदद के घर से स्कूल आता था, बाजार से सामान खरीद लाता था। हाँ, हारमोनियम बजाकर गाना भी तो गाता था। कितनी मिठास थी उसके गले में। सब याद आ गया मनोहर। बचपन में उस्मान के माता पिता, भाई बहन, घर के सब लोग उसकी बहुत मदद करते थे, बहुत ध्यान रखते थे। बचपन में मदद मिली तो आज उस्मान पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा है, इज्जत की जिंदगी बिता रहा है। सही कहा तुमने प्रकाश। थोड़ी सी मदद मिले तो ज्यादातर दिव्यांग बच्चे आगे चलकर दूसरों की तरह जिंदगी बिता सकते हैं, अपने सब काम और पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। कुछ ही दिव्यांग लोगों को ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है। सही बात है। दिव्यांगता कई तरह की होती है। किसी बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत होती है, कोई देख नहीं सकता या कम देख पाता है। किसी को बोलने में दिक्कत है तो किसी को सुनने में। किसी बच्चे के अंगों का पूरा विकास नहीं हो पाता तो कोई अपने शरीर पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाता। लेकिन बचपन से ही थोड़ी सी मदद, सही प्रशिक्षण और शिक्षा मिले तो दिव्यांगता का असर काफी कम किया जा सकता है। सोचो, अगर उस्मान के माता पिता ने उसका ठीक से ध्यान न रखा होता, उसे स्कूल में दाखिला न कराया होता, तो आज वो भी शायद अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाता। बिल्कुल सही कहा तुमने। दिव्यांग बच्चों के माता पिता के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, इनमें सबसे पहली बात है दिव्यांगता की पहचान। कुछ दिव्यांगताओं की पहचान तो आसानी से हो जाती है, जैसे कि अगर बच्चा देख नहीं पाता तो उसकी पहचान तो आसानी से हो जाती है। लेकिन कुछ दिव्यांगताओं की पहचान समय से नहीं हो पाती, इसलिए माता पिता और घर के अन्य लोगों को बच्चे के विकास पर नजर रखनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को चलने फिरने, देखने, सुनने, बोलने या समझने में या अपने शरीर का संतुलन या बैलेंस संभालने में दिक्कत है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि बच्चे की उम्र 2 साल होने जा रही है और उसने बोलना शुरू नहीं किया है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे ही 1.5 साल की उम्र तक बच्चे बिना सहारे के चलने लगते हैं, लेकिन अगर इस उम्र से बीत जाने के बाद भी बच्चा बिना सहारे के चलना शुरू नहीं करता तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर बच्चा ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहा है जो आम तौर पर उनकी उम्र के दूसरे बच्चे करते हैं तो माता पिता को उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सही बात है। कुछ दिव्यांगताएं ऐसी होती हैं जिनमें अगर समय पर इलाज शुरू हो जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, और अगर इलाज ना कराया जाए तो दिव्यांगता बढ़ती जाती है। इलाज से याद आया, तुमको याद है ना मेरी बुआ की बेटी नमिता? अरे हाँ, वही ना जो बचपन में अपना पैर जमीन पर ठीक से नहीं रख पाती थी और घिसट के भी चलती थी। सही समझा। हमें तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी अपने पैरों पर चल सकेगी, पर हमारे एक दूर के रिश्तेदार ने बताया कि उसका इलाज हो सकता है और उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। तो फिर क्या, डॉक्टर ने पूरे 2 साल तक उसका इलाज किया और उसे अपनी देख रेख में कुछ शारीरिक गतिविधियां भी करवाई। आज नमिता का चलना तो दूर, अपने पैरों पर हल्का फुल्का दौड़ भी सकती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आखिरकार डॉक्टर ने नमिता को ठीक कर दिया। कई बार लोग दिव्यांग बच्चे की झाड़ फूंक करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि समय और पैसा बर्बाद होता है। दिव्यांग बच्चों को सरकारी अस्पताल में या प्रशिक्षित डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। ये तो हो गई डॉक्टर और इलाज की बात। इसके अलावा भी दिव्यांग बच्चों के माता पिता और घर वालों को कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर घर में कोई बच्चा ऐसा है जो देख नहीं सकता तो घर के रास्तों पर कोई ऐसी चीज ना रहने दे जिससे वो टकरा सकता है। जो ज्यादातर दिव्यांग बच्चे खुद नहाने धोने, कपड़े पहनने जैसे काम नहीं कर सकते, उनकी साफ सफाई और कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दिव्यांग बच्चे की देखरेख दूसरे बच्चों की तरह ही होनी चाहिए, वैसा ही उनके साथ व्यवहार भी होना चाहिए।
दिव्यांग बच्चों को भी दूसरे बच्चों की तरह ममता और प्रेम चाहिए, दया नहीं। बच्चों के सम्मान को बनाए रखना भी माता पिता और घर के लोगों की जिम्मेदारी है। तुमने सम्मान कहा तो एक बात और याद आ गई। अक्सर ये तो होता है कि दिव्यांग बच्चों को लोग उनके नाम से ना पुकार कर अपमानजनक नामों से बुलाते हैं। ये गलत है। बच्चे को उसके सही नाम से ही पुकारना चाहिए। अक्सर अगर कोई ऐसा करता है तो उसे टोकना चाहिए। बिल्कुल, माता पिता को यह देखना चाहिए कि दिव्यांगता की वजह से बच्चे को भेदभाव या अपमान का सामना न करना पड़े, उसका हौसला न टूटे। तभी तो हर दिव्यांग बच्चा उस्मान की तरह सम्मान का जीवन बिता पाएगा। उस्मान के माता पिता ने उसकी देखभाल की, उसे सब सिखाया, उसका हौसला बनाए रखा और सबसे खास बात, उसका स्कूल में एडमिशन करवाया। सही कहते हो। वैसे एडमिशन से एक बात याद आ गई मनोहर, जो बच्चे चल फिर नहीं सकते, क्या उनका भी एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल, सभी दिव्यांग बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो सकता है। जिन्हें स्कूल आने की दिक्कत है और रिक्शे या किसी साधन में स्कूल आते हैं, उन्हें घर से स्कूल आने के लिए भत्ता भी मिलता है। जो बच्चे स्कूल अकेले नहीं आ सकते, उन्हें साथ में आने वाले व्यक्ति का भत्ता भी मिलता है। जरूरत के मुताबिक दिव्यांग बच्चों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और बैसाखियां भी मिलती हैं। अच्छा, इतनी सब सुविधाएं हैं दिव्यांग बच्चों के लिए? बिल्कुल हैं, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। यहां तक कि जो बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं आ सकते, उनका भी एडमिशन किया जाता है। उन्हें पढ़ाने के लिए बीच बीच में विशेष शिक्षक उनके घर भी आते हैं। तब तो दिव्यांग बच्चों के माता पिता को इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी उस्मान की तरह बन सकें।